नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे बायोलॉजी की। बायोलॉजी में हम स्टडी कर रहे थे बेसिकली ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, जिसका एक अहम हिस्सा होता है ब्लड, जिसके बारे में लास्ट क्लास में हमने चर्चा करी थी। ठीक है, उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और लास्ट जो हमारा पॉइंट था ब्लड से रिलेटेड वो ये था कि ब्लड की पीएच क्या कितनी होती है। तो हमने बता दिया था कि ब्लड की पीएच होती है 7.4 और ये बेसलाइट बेसिक इन नेचर होता है। अब यहीं से क्वेश्चन अराइज ये हुआ कि भाई साहब ये तो ठीक है, पीएच की वैल्यू आपने ये बता दी, लेकिन पीएच होता क्या है? ठीक है, ये हमें नहीं पता। तो इसी को हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। आज छोटे छोटे दो पॉइंट कवर करेंगे। एक हम पीएच के बारे में पढ़ेंगे, एक रिक्टर स्केल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, पीएच क्या होती है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं। फुल फॉर्म क्या होती है पीएच की, तो वो नोट डाउन करिए। अब कुछ कुछ पॉइंट्स हैं पीएच के बारे में, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पोटेंशियल पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ये पीएच की फुल फॉर्म होती है। ये कभी कभार पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्या होता है? ये कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पीएच से बेसिकली हम ये टेस्ट करने का प्रयास करते हैं कि कोई भी मेटर, कोई भी लिक्विड जो इस हमारे धरातल पे, धरती पे मौजूद है, वो एसिडिक है, न्यूट्रल है, या फिर बेसिक नेचर का है, क्षारीय है, लवणीय है, या इन दोनों में से कोई भी नहीं है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो इसकी हम चर्चा करना अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन को नोट डाउन करिए कि पीएच होती क्या है, ये कौन सी बला का नाम है। तो पीएच एक स्केल होता है। पीएच एक स्केल होता है जिसकी रेंज की भी हम चर्चा करेंगे, 0 से लेकर 14 के बीच में होती है। पीएच एक स्केल होता है, एक पैमाना होता है, पैमाना होता है जो जो किसी पदार्थ किसी पदार्थ जो किसी पदार्थ की अम्लीयता, एसिडिटी, अम्लीयता, अम्लीयता, क्षारीयता, क्षारीयता एवं एवं उदासीनता को बताने का कार्य करता है। पीएच किसको बताने का कार्य करता है? बेसिकली पीएच एक स्केल होता है जिसको हम रीड करके ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी मैटर है, कोई भी पदार्थ है, वो उदासीन है, एसिडिक है, या फिर वो बेसिक नेचर का है, वो हमें पता चलता है। तो लिख लीजिए, पीएच एक स्केल है जो किसी पदार्थ की अम्लीयता, क्षारीयता व उदासीनता को बताता है। ठीक है, होपफुली ये चीज आप लोगों को पता चल गई होगी। अब हम आगे बात करें तो पीएच स्केल के बारे में ही आगे चर्चा करें। तो पीएच स्केल की जो पैमाना होता है, जो पीएच स्केल की रेंज होती है, वो हम स्टडी कर लेते हैं। पीएच स्केल की रेंज रेंज 0 to 40 होती है। कितनी होती है? 0 से लेकर 14 के बीच में होती है। अब हम बात करें इसकी खोज किसने करी। पीएच जो एक पैमाना होता है, पैरामीटर होता है, उसकी खोज किसने करी? सोरेन पेडर लुरिज सोरेनसन ने इसकी खोज करी थी। तो इसकी खोज किसने करी? खोज की हम बात करें, इस पैमाने का इन्वेंशन किसने करा? इन्वेंशन करा था सोरेन सोरेन
पेडर, ल्यूरिज सोरेनसन ने इसकी खोज करी थी। ठीक है, होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखो, हमें एक चीज तो पता चल गई कि इसका पैमाना होता है वो 0 से 14 के बीच में होता है, बट ये कैसे वेरी करता है ये चीज हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। देखिए, ये मान लो कि हमारी स्केल है, पीएच स्केल है, ये हमारी क्या है, पीएच स्केल है। मैं कहता हूं यहां पे हमारे पास 0 है, सॉरी, यहां पे हमारे पास एकदम से बॉटम पे, यहां पे हमारे पास क्या है, यहां पे 0 है। बीच में कहीं पे भी हमारे पास क्या होगा, 7 होगा, और हमारे पास मैक्सिमम इसका 14 हो सकता है। 0 से 7 के बीच की हम बात करें तो ये अम्लीय नेचर का होता है। जो भी पदार्थ यदि 0 से 7 के बीच में यदि उसकी पीएच का पैमाना फॉल करता है तो एसिडिक नेचर का होगा। दूसरी बात करें, यदि उसके जो पीएच है वो एग्जैक्टली 7 आती है, ना 7 से कम ना 7 से ऊपर, तो वो उदासीन होगा, ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। 7 से ज्यादा और 14 तक यदि उसकी वैल्यू आती है, किसी पदार्थ की पीएच की वैल्यू आती है, तो वो उसका क्षारीय नेचर का होगा, वो बेसिक नेचर होगा। ठीक है, होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बात करते हैं, कुछ पदार्थों की हम पीएच देख लेते हैं जिनके बारे में क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। तो अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं कि कौन कौन से पदार्थ की पीएच क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हमने बात करी थी मानव रक्त की पीएच 7.4 होती है। कितनी होती है, 7.4 होती है। इसके बाद हम बात करें तो देखो, मिल्क की बात करूं मैं, दूध की बात करूं तो दूध की जो पीएच होती है 6.4 होती है, यानी कि ये कौन से प्रकृति का हो गया, एसिडिक नेचर का हो गया या अम्लीय इसका नेचर हो गया। आगे हम चर्चा करें, प्योर वाटर की बात करें, शुद्ध जल की बात करें तो शुद्ध जल की पीएच होती है 7। वो उदासीन प्रकृति का होता है, ना वो एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक नेचर का होता है। अब हम बात करें समुद्र के पानी की या सिया वाटर की बात करें तो उसमें बेसिकली क्या होता है, लवणता ज्यादा होती है, इसलिए ये बेसिक नेचर का होता है, लवणीय या इसको बेसिक नेचर का कह सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में बात करें गैस्ट्रिक जूस, इसकी पीएच की हम चर्चा करेंगे, आगे भी चर्चा करेंगे, यहाँ पे भी मैं नोट डाउन करवा देता हूँ। गैस्ट्रिक जूस की पीएच काफी बार एग्जाम में पूछी गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके नोट डाउन करिएगा। गैस्ट्रिक जूस की जो पीएच होती है 0.9 to 1.5 होती है, 0.9 से लेकर 1.5 होती है, यानी कि लाइट एसिडिक इसका नेचर हो गया। होपफुली यहां तक आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम आगे रिश्टर स्केल की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक पॉइंट आप लोगों को बता देता हूं, और वो पॉइंट क्या है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब सेलिब्रेट करा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, काफी बार पूछा जाता है, तो नोट डाउन कर लीजिए, यहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, पीएच के अंदर ही नोट डाउन कर लीजिए वर्ड, या ऐसे कर सकते हो अपनी नोटबुक के टॉप पे ये चीज लिख सकते हो। क्या है हमारे पास, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब सेलिब्रेट करा जाता है, हर साल 14 जून को ये सेलिब्रेट करा जाता है। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम
स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, रिश्टर स्केल। यहीं पे हम रिश्टर स्केल के बारे में भी पढ़ लेते हैं, छोटा सा पॉइंट है, उसके बाद में ब्लड पे वापस आएंगे, लेकिन अभी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं रिश्टर स्केल। तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी रहने वाली है रिश्टर स्केल। तो देखिए इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, मैं आप लोगों को बता देता हूं। रिश्टर स्केल क्या होती है, किसको मेजर करने का ये पैमाना होता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो पॉइंट टू पॉइंट इसको स्टडी करें, रिश्टर स्केल की हम चर्चा करें, रिश्टर स्केल की। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि रिश्टर स्केल काम किस में आती है। तो कहीं पे भी भूकंप आता है या अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक या भूकंप कहीं पे भी आता है, तो भूकंप को मापने का ये पैमाना होता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि अर्थक्वेक को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट होता है। सेकंड चीज, इसकी रेंज क्या होती है, इसकी स्केल पे रेंज क्या होती है। तो रेंज की चर्चा करें तो इसकी रेंज होती है 0 से 9 के बीच में इसकी रेंज होती है। अब जैसे ही एक पॉइंट बढ़ेगा, 0 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, तो इसका जो इफेक्ट है 10 टाइम्स इफेक्ट हो जाएगा। एक पॉइंट के बढ़ने से 10 टाइम्स इफेक्ट बढ़ेगा। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं। तो जो रिश्टर स्केल है उसकी खोज किसने करी थी, उसका इन्वेंशन किसने करा था, उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। मेजरली जो अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं वो कहाँ पे आते हैं, जापान वगैरह में ज्यादा देखने को मिलते हैं। हाई जो पावर की, हाई पैरामीटर वाले, हाई पावर के जो अर्थक्वेक्स आते हैं वो मोस्टली जापान वगैरह में आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्यों आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के अंदर। यहाँ पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे कि जापान फिलीपींस वगैरह में अर्थक्वेक ज्यादा क्यों आते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी के क्यों आते हैं। इसकी जो डिस्कवरी है या खोज है वो करी थी चार्ल्स एफ रिश्टर, जो कि आपको नाम से भी पता चल रहा है, और इनके पार्टनर भी थे इस खोज में, चार्ल्स एफ रिश्टर। और दूसरे आदमी थे वो थे बेनो गुटेनबर्ग, बेनो गुटेनबर्ग। दो पर्सन ने मिलकर रिश्टर स्केल का पैमाना तैयार करा था, उसका इन्वेंशन करा था। कौन कौन से, चार्ल्स एफ रिश्टर एंड बेनो गुटेनबर्ग। इन दो बंदों ने रिश्टर स्केल की खोज करी थी। होपफुली ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। रिश्टर स्केल के बारे में इससे ज्यादा कोई चीजें है नहीं। यहाँ पे मैं 2 पॉइंट और आप लोगों को बताना चाहूंगा, ऐड करवाना चाहूंगा। एक तो रिश्टर स्केल के बारे में और एक पीएच स्केल के बारे में। रिश्टर स्केल की जो खोज हुई थी वो बेसिकली 1935 में हुई थी। और किसने करी थी, चार्ल्स एफ रिश्टर एंड बेनो गुटेनबर्ग ने इसकी खोज करी थी। और बात करें पीएच की बात करें, पीएच स्केल की हम चर्चा करें तो पीएच स्केल की खोज करी थी 1909 में। और किसने करी थी, सोरेनसन ने इसकी खोज करी थी 1909 में। इसको क्या करा था, इन्वेंट करा था। इन्वेंशन और डिस्कवरी में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसकी खोज किसने करी थी, पीएच जो पैमाना होता है उसकी खोज करी थी सोरेनसन ने, खोज करी थी 1909 में। और रिश्टर स्केल की खोज करी थी 1935 में, चार्ल्स एफ रिश्टर एंड बेनो गुटेनबर्ग ने इसकी खोज करी थी। ठीक है, होपफुली ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी और इसमें कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए।
ठीक है, इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आज की क्लास में हम इतना ही स्टडी करने वाले हैं, थोड़ा छोटी ही क्लास रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में ब्लड के बारे में हम कंटिन्यू करेंगे। ब्लड के और क्या क्या फंक्शनरीज होती हैं, क्या क्या उससे रिलेटेड फैक्ट वगैरह हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही।